राजस्थान की राजनीति के 3 बड़े नेता जो कि मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। नंबर 3 पर हैं मारवाड़ के दिग्गज नेता परशुराम मदेरणा जी। साल 1998 का वो दौर याद कीजिए, जब राजस्थान की राजनीति एक अलग ही करवट ले रही थी। उस साल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐसी आंधी चलाई कि विपक्ष के सारे तंबू उड़ गए। कांग्रेस को पूरी 200 में से 153 सीट्स पर ऐसी ऐतिहासिक जीत मिली जिसे देखकर दुश्मन भी दांतों तले उंगली दबा लें। चुनाव के वक्त परशुराम मदेरणा जी विपक्ष के नेता थे और उनका नाम ही काफ़ी था। मारवाड़ के इलाके में उनका ऐसा दबदबा था कि उनके बिना राजनीति का पन्ना पलटना नामुमकिन था। जाट समाज के वो सबसे बड़े और कद्दावर नेता थे। राजस्थान के इतिहास में आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना था, इसलिए इस बार उम्मीदें सातवें आसमान पर थीं। हर कोई डंके की चोट पर कह रहा था कि अब तो परशुराम मदेरणा जी ही सीएम बनेंगे। उनके समय तक खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। ढोल नगाड़े लेकर जयपुर में भारी भीड़ जमा होने लगी थी। सबको लग रहा था कि अब उनके नेता की ताजपोशी होने वाली है और राज तिलक की तैयारी हो चुकी है। लेकिन राजनीति में एक पुरानी कहावत है, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो किसी के ख्वाब में भी नहीं आता। जयपुर में जब सभी नए विधायकों की बैठक बुलाई गई तो सबको लगा कि परशुराम मदेरणा जी के नाम पर मुहर लग जाएगी। लेकिन तभी वहां दिल्ली से एक जादुई चीज आई, जिसे हम राजनीति की भाषा में हाई कमांड का लिफाफा कहते हैं। सोनिया गांधी जी ने दिल्ली से अपने पर्यवेक्षकों को जयपुर भेजा था। बैठक में सभी विधायकों की धड़कनें तेज थीं। सबकी निगाहें उस बंद लिफाफे पर टिकी थीं। परशुराम मदेरणा जी भी पूरे भरोसे में शांत बैठे थे। लेकिन जैसे ही वो लिफाफा खुला, सबके तोते उड़ गए। उस लिफाफे में से एक ऐसा नाम निकला जो उस साल विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़े थे। वो नाम था अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी उस वक्त जोधपुर से सांसद थे और दिल्ली के बड़े नेताओं के बीच उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। उनके संगठन चलाने का गहरा अनुभव था। इस एक सिंगल लिफाफे ने परशुराम मदेरणा जी के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उनका बनाया हुआ हलवा कोई और आराम से खा गया। इसको कहते हैं मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। परशुराम मदेरणा जी ने यहाँ पर बहुत बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया और ना ही कोई बगावत की। एक अनुशासित सिपाही की तरह उन्होंने पार्टी के इस आखिरी फैसले को चुपचाप स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें राजस्थान विधानसभा का स्पीकर बनाकर संतुष्ट कर दिया गया। लेकिन उनके समर्थकों के दिल पर जो चोट लगी वो आज भी मारवाड़ की राजनीति में याद की जाती है। चलती गाड़ी से आखिरी स्टेशन पर बिना बताए उतार दिए जाने का दर्द क्या होता है, ये परशुराम मदेरणा जी के इस किस्से से साफ समझ आता है। राजनीति के इस पहले बड़े झटके ने यह साफ कर दिया कि जब तक कुर्सी पर बैठ न जाओ तब तक जश्न मनाना बेवकूफ़ी है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले नेता की तरफ। नंबर 3 पर तो दिल्ली के लिफाफे ने पूरा खेल ही पलट दिया था और एक सीनियर नेता का पत्ता साफ हो गया था। लेकिन हमारा अगला किस्सा एकदम नया है, बिल्कुल आज के दौर का है। एक ऐसा युवा नेता जिसने 5 साल तक सड़कों पर धूल में अपना खून पसीना बहाया, जिसने लगभग खत्म हो चुकी पार्टी को अपने दम पर फिर से खड़ा किया। लेकिन जब मलाई खाने की बारी आई तो सीनियर और जूनियर के चक्कर में मामला ऐसा फंसा कि आखिरी मोड़ पर आकर गाड़ी पलट गई। कौन है ये नेता जो बिल्कुल फिनिश लाइन के पास आकर चूक गया? चलिए देखते हैं हमारे अगले नंबर पर। नंबर 2 पर है राजस्थान की राजनीति के सबसे चर्चित और कद्दावर युवा नेता सचिन पायलट जी। साल 2013 के चुनाव का वो नज़ारा याद कीजिए, जब कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी। पार्टी के बड़े बड़े सूरमा चुनाव हार चुके थे। नेताओं के हौसले पूरी तरह टूट चुके थे और ऐसा लग रहा था अब कांग्रेस को खड़ा करने में 10 को लग जाएंगे। ऐसे बुरे और निराशाजनक दौर में राहुल गांधी जी ने राजस्थान कांग्रेस की कमान एक युवा और जोशीले चेहरे को सौंपी। वो चेहरा थे सचिन पायलट जी। उन्होंने इस मुश्किल चुनौती को स्वीकार किया और अगले 5 साल तक जो मेहनत की उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। सचिन पायलट जी ने राजस्थान की तपती धूप में गांव-गांव जाकर हजारों किलोमीटर की यात्राएं की। ग्राउंड पर उतरकर उन्होंने आम युवाओं को पार्टी से जोड़ा और मुरझा चुकी कांग्रेस में नया जोश फूंक दिया। गुर्जर समाज से लेकर हर तबके के लोगों को उन्होंने एक मंच पर लाकर खड़ा किया। उनकी इस बेहद कड़ी और बेजोड़ मेहनत का असर साल 2018 के चुनाव में साफ दिखा। कांग्रेस ने जोरदार तरीके से वापसी की और बहुमत के बिल्कुल पास पहुंच गई। अब पूरे राजस्थान के युवाओं और समर्थकों को लग रहा था कि इस 5 साल की तपस्या का इनाम सचिन पायलट जी को ही मिलेगा। उनका सीएम बनना एकदम पत्थर की लग रहा था। लेकिन राजनीति में एक पुराना नियम है, यहाँ कॉरपोरेट ऑफिस की तरह
परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन नहीं होता। यहाँ अनुभव का कार्ड सबसे बड़ा होता है। एक तरफ सचिन पायलट जी का युवा जोश था तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी की पुरानी और माहिर जादूगरी थी। अशोक गहलोत जी ने चुपचाप पर्दे के पीछे से अपना खेल शुरू किया और उनके पास पुराने और सीनियर विधायकों का भारी समर्थन जमा हो गया। दिल्ली में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के घर पर घंटों तक मैराथन बैठकर चली। दोनों नेताओं के बीच कुर्सी को लेकर ऐसी जोरदार खींचतान हुई कि पूरे देश की निगाहें दिल्ली पर टिक गई थीं। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपने साल भर मेहनत की, टारगेट पूरा किया, पर अप्रेजल के वक्त बॉस ने कहा कि प्रमोशन सीनियर को मिलेगा क्योंकि उसके बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। आखिरी वक्त पर हाईकमांड ने सेफ गेम खेलने का फैसला किया। उन्होंने सचिन पायलट जी की जवान मेहनत के बदले अशोक गहलोत जी के पुराने अनुभव पर दांव लगा दिया। सचिन पायलट जी को एक लॉलीपॉप थमा दिया गया, जिसे हम डिप्टी सीएम कहते हैं। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद भी मिला, लेकिन असली ताकत और सीएम की कुर्सी उनसे कोसों दूर चली गई। उनके समर्थकों में इस बात को लेकर भारी गुस्सा और नाराजगी थी। ये मामला यहीं नहीं रुका। साल 2020 में सचिन पायलट जी का ये अंदरूनी गुस्सा एक बड़ी बगावत बनकर सामने आया। वो अपने कुछ वफादार और पक्के विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर रिजॉर्ट में चले गए। सरकार गिरने की नौबत आ गई थी और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का तमाशा चल रहा था। विधायक वहां स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और जनता न्यूज चैनल पर मजे ले रही थी। लेकिन अशोक गहलोत जी ने अपनी पुरानी जादूगरी दिखाई और अपनी सरकार को जैसे तैसे बचा लिया। इस पूरे हिसाब किताब में सचिन पायलट जी से डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छिन गया। हाथ को आई पर मुंह न लगी, ये कहावत सचिन पायलट जी पर एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने पूरी मेहनत से बिरयानी पकाई पर उन्हें सिर्फ चम्मच चाट कर ही गुजारा करना पड़ा। आज भी उनका हर समय तक इसी इंतजार में बैठता है कि कब उनके नेता को उनका असली हक मिलेगा। सचिन पायलट जी और परसराम मदेरणा जी के साथ तो चलो राजनीतिक दावेदारी, आपसी खींचतान और हाईकमांड के फैसलों का मामला था। यह तो राजनीति में आम बात है और हर राज्य में होता रहता है। लेकिन अब जिस नेता की बात होने वाली है, उनका किस्सा सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। उनके साथ ना तो दिल्ली ने कोई धोखा किया, ना ही उनके किसी साथी ने पीछे से छुरा घोंपा। उनके साथ जो हुआ वो पूरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी अनोखी और दर्दनाक घटना है जो दोबारा कभी नहीं देखी गई। सिर्फ एक सिंगल वोट का हेरफेर, एक वोट ने उन्हें राजा से रंक बना दिया और सीएम की कुर्सी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। सोचिए, क्या कोई सिर्फ एक वोट से सीएम बनने से चूक सकता है? चले चलते हैं हमारे सबसे बड़े झटके यानी नंबर 1 के नेता की तरफ। नंबर 1 पर हैं सीपी जोशी जी। इनका किस्सा साल 2008 के विधानसभा चुनाव का है और एक कहानी राजनीति के हर खिलाड़ी को ध्यान से पढ़नी चाहिए। ये वो दौर था जब सीपी जोशी जी राजस्थान कांग्रेस के सबसे बड़े बॉस यानी प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व और उनके चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा जा रहा था। सीपी जोशी जी की पकड़ पार्टी पर इतनी मजबूत थी कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक उनका ही सिक्का चलता था। चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत मिल गया था। सभी को अच्छे से पता था जब पार्टी उनकी अगुवाई में जीती है तो अगले सीएम वही होंगे। हाईकमांड भी उनके नाम पर बिल्कुल तैयार बैठा था और हरी झंडी दे चुका था। लेकिन उनके रास्ते में एक ऐसा छोटा सा कंकड़ खड़ा था जिसे कोई बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी देख नहीं पाया। सीपी जोशी जी खुद मेवाड़ की नाथ द्वारा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उनका सामना बीजेपी के कल्याण सिंह चौहान जी से था। जब वोटों की गिनती चल रही थी तो हर राउंड के साथ सांसें थमी हुई थी, धड़कनें बढ़ रही थीं। मुकाबला इतना कड़ा था, दोनों तरफ के एजेंटों के पसीने छूट रहे थे। आखिरी राउंड की काउंटिंग के बाद जो परिणाम आया उसने पूरे देश की राजनीति को सन्न कर दिया। बीजेपी के कल्याण सिंह चौहान जी को 62,216 वोट्स मिले, जबकि हमारे सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार सीपी जोशी जी को 62,215 वोट्स मिले। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना और इसमें कोई सुनने की गलती नहीं है। सीपी जोशी जी सिर्फ और सिर्फ एक वोट से अपना खुद का चुनाव हार गए। हमारे देश के लोकतंत्र का सीधा और कड़ा नियम है कि अगर आप खुद विधायक का चुनाव हार जाते हैं तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इस एक सिंगल वोट ने उन्हें सीएम की कुर्सी के बिल्कुल पास लाकर भी इतना दूर फेंक दिया कि वो बस देखते ही रह गए। इस किस्से के पीछे एक बहुत ही मज़ेदार और सच्ची कहानी भी चलती है। कहा जाता है कि चुनाव वाले दिन सीपी जोशी जी के परिवार के ही कुछ खास लोग, जिनमें उनकी पत्नी और उनका निजी ड्राइवर शामिल थे,
वो वोट डालने ही नहीं गए। उन्हें पूरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि जोशी जी तो इतने बड़े नेता हैं, वो तो राज्य का चुनाव संभाल रहे हैं, उन्हें भला कौन ही हरा सकता है, वो तो आराम से जीत ही जाएंगे। इस घमंड और लापरवाही में उन्होंने सोचा कि हमारे 1-2 वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। इससे कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर उनके परिवार का एक भी सदस्य उस दिन सुबह उठकर पोलिंग बूथ चला जाता और बटन दबा देता तो मामला या तो बराबर हो जाता या फिर सीपी जोशी जी 1 वोट से चुनाव जीत जाते, और अगर वो जीत जाते तो उस दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री वही होते। लेकिन जब उनकी किस्मत में ही खिचड़ी लिखी थी तो उन्हें बिरयानी कहाँ से मिलती। इस 1 वोट की हार ने उनका पूरा राजनीतिक करियर एक पल में बदल कर रख दिया। वो सीएम की रेस से पूरी तरह बाहर हो गए, और इसका सबसे बड़ा और बम्पर फायदा किसको मिला? एक बार फिर से राजनीति की लॉटरी खुली अशोक गहलोत जी की। उन्हें बुलाकर दूसरी बार राजस्थान का सीएम बना दिया गया। सीपी जोशी जी का यह किस्सा सिखाता है कि राजनीति में घर की मुर्गी को दाल बराबर नहीं समझना चाहिए। यहाँ हर एक वोट की कीमत होती है। जब तक आखिरी रन न बन जाए तब तक जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता।